Hello student, this is second video of class 6 chapter 10, that is from gathering to growing food. Open page 72. Animal as a store of food. Animals breed and multiply naturally. They are to be provided fodder, drinking water and shelter. The female animal provide milk, which was an important source of food. People also kill male animals for meat whenever required. In other words, the rear animal were store of food. They also scrapped hides from dead animals. The hides were used as a clothes in winter. जैसे कि आपने देखा कि मैन जो था अर्ली मैन, वो गैदर से हंटर से अब क्या बन गया, क्रॉप्स को ग्रो करने लगा. वो एनिमल्स को भी एज ए स्टोर ऑफ फूड पालने लगा. ठीक है, रेयर करने लगा. एनिमल्स को वो क्या करता था, फोडर मतलब चारा प्रोवाइड करता था, पानी देता था, शेल्टर देता था. और जो फीमेल एनिमल मिल्क देती थी उसको वो एज ए फूड यूज़ करता था. यहाँ तक कि कुछ पीपल जो थे मेल एनिमल को भी मीट के लिए जब ज़रूरत होती थी उसे मार कर खा लेते थे. इस तरीके से कह सकते हैं कि वो एनिमल्स को रेयर करने लगे एज ए स्टोर ऑफ फूड. भाई फूड को जैसे स्टोर करते हैं इसीलिए वो एनिमल को भी रेयर करने लगे कि भाई वो उनके लिए क्या है, एक तरीके से फूड का काम कर रहा है. दे ऑल्सो स्क्रैप्ड हाइड्स, और वो निकालने लगे. हाइड्स होती है खाल, ठीक है ना, डेड एनिमल्स की खाल निकाल लेते थे. और वो जो हाइड्स है, वो जो खाल उनकी है, वो यूज़ होती थी क्लोथ्स के लिए सर्दियों के टाइम पे. अब जैसे कि आपको पता है कि हम इतनी सारी चीज़ अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, कैसे पता चली, ठीक है ना. ये हमें पता चली आर्कोलॉजी से. आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं जो भी रिमेन्स है, अर्थ के नीचे बरिड है, दबा हुआ है, उसको वो निकालते हैं. उन सारी चीज़ों को वो आपस में जोड़ते हैं और उनसे क्या करते हैं, चीज़ों का पता लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर मिला था, और उससे उस टाइम पीरियड के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में पता लगाते हैं. अब हमें जो अर्ली मैन जो ह्यूमन बीइंग था, जो न्यूलिथिक पीरियड था, जब उसने फार्मर बनना शुरू किया था, उस टाइम की कुछ साइट्स जो हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो कि इन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाई. साइट्स ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स. जो फार्मर था, स्टार्टिंग फार्मर बना था अर्ली मैन, उसकी, और हर्डर्स था, पशुओं को पालने लगा था, उसकी साइट्स हैं. आर्कोलॉजिस्ट फाउंड different kinds of burned grains and bones of different domesticated animal. Some of the most important sites are in the northwest and in east and south India. अब आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ ग्रेन्स, कुछ बोन्स, जले हुए ग्रेन्स उनको मिले, कुछ बोन्स मिले, कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बोन्स वगैरह मिली है. ठीक है, किस जगह पे मिली है, कुछ साइट्स हैं जो कहाँ हैं, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है ना, और ईस्ट और साउथ इंडिया में हैं. तो कौन कौन सी है, ग्रेन्स एंड बोन्स जहाँ जहाँ मिली, और साइट्स ये कुछ दे रखी हैं. वीट, बार्ली, शिप, गॉट एंड कैटल. मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. वीट, बार्ली, शिप, गॉट और कैटल के जो अवशेष मिले हैं, बोन्स वगैरह मिली है, वो कहाँ मिली, मेहरगढ़ में मिली. और मेहरगढ़ एट प्रेजेंट कहाँ है, पाकिस्तान में है. राइस फ्रेगमेंट्स ऑफ एनिमल्स बोन्स. इसी तरीके से चावल, ठीक है, और कुछ टुकड़े जो हैं बोन्स के, एनिमल्स बोन्स के, वो मिले हैं कोल्डीवाह जो प्रेजेंट डे में है वो उत्तर प्रदेश में है. राइस, कैटल, हूप मार्क्स ऑन क्ले सरफेस. इसी तरीके से राइस और कैटल, चावल और कैटल्स, पशु जो हैं वो कहाँ मिले हैं, महागरा जो प्रेजेंट में कहाँ है, वो भी कहाँ है, महागरा प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में है. वीट एंड लैंटिल होते हैं दालें. कुछ वीट्स मिला है, गेहूँ मिले हैं और दालें मिले हैं, क्योंकि आपको पता था अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था
जब वो फार्मर बना तो वो फूड को स्टोर करने लगा। और कहाँ स्टोर करता था? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वो स्टोर करता था, वो पिट बना लेता था ग्राउंड में और उसको स्टोन से ढक देता था। उस पिट के अंदर वो क्या करता था? ग्रेन्स को स्टोर करता था। तो वहाँ हमें मिले राइस कैटल, हूप मार्क्स ऑफ ऑन क्ले सरफेस, वहाँ महागारा में मिले, जो प्रेजेंट डे में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वीट एंड लैंटिल मिले हमें, किस जगह पे मिले? गुफ कराल में। गुफ कराल जो है वो कहाँ पर है? कश्मीर में है। इसी तरीके से वीट, लैंटिल, डॉग, कैटल, शिप, गॉड, बेफेलोज, इनके जो रिमेन्स हमें मिले हैं वो मिले हैं बुरजाहोम में। बुरजाहोम भी जो है एट प्रेजेंट कश्मीर में है। वीट, ग्रीन ग्राम्स, बार्ले, बेफेलो, ऑक्स, ये कुछ चीज़ें मिली हैं। वीट, ग्रीन ग्राम, हरे चने जो हैं। बार्ले जो है, बार्ले किसको बोलते हैं? ज्वार, वो जौ को, ठीक है ना, जिसको आप यहाँ पर गुज्जी भी बोलते हैं। वो बफालो जो है भैंस, और ऑक्स जो हमें मिले वो किस जगह पे मिले हैं? चिरान जो है वो एट प्रेजेंट डे बिहार में, वहाँ मिले उसके कुछ रिमेन्स। मिलेट, कैटल, शिप, गॉट एंड पिग। मिलेट होता है ज्वार, ठीक है। कैटल, शिप, गॉट, पिग, ये मिले हेलूर जो प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में है। इसी तरीके से ब्लैक ग्राम, मिलेट, शिप, पिग, ये मिले हैं हमें कहाँ पर? पयालमपल्ली जो प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब किसको मिले? ये आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। वो क्या करते हैं? उन्होंने इसके बारे में स्टडी करी और इस तरीके से उन्होंने हम सबको बताया कि उस समय के अर्ली मैन ने जब स्टार्ट किया था फार्मिंग करना तो उन्होंने क्या क्या चीज़ बोई थी और कौन से एनिमल को उन्होंने पालना शुरू किया था और किस तरीके से उन्होंने एक जगह रह के खेती करनी शुरू करी, कैसे ग्रेन्स को स्टोर किया, ये सारी चीज़ें हमें आर्कोलॉजिस्ट ने बताई। सेटल्ड लाइफ। अब पहले क्या था? जो अर्ली मैन था वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट करता रहता था इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है ना, पानी और खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह जाता था। लेकिन जब वो क्या करने लगा? क्रॉप्स को ग्रो करने लगा तो उसने क्या किया? वो सेटल हो गया। Settled life. Hut or houses have been found at some sites. Many huts with common or shared wall have been found in Burjahom. In present-day Kashmir, people built pit house which were dug into the ground, which step leading into them. These were the shelter from the cold or protection from the wild animal, especially at night. Remember, there were no caves in the plain. Archaeologists have also found cooking areas both inside and outside the hut, that is near the outer wall. Depending on the weather, people cook food either indoor or outdoor. अब जब मनुष्य सेटल हो गया, वो रहने लगा एक जगह पे, तो बहुत सारी हट्स और हाउसेस मिले हैं, ठीक है, कई साइटों पे, जहाँ पर क्या है? हाउसेस की जो दीवार है वो कॉमन वॉल होती थी, ठीक है ना। कई हाउसेस की कॉमन दीवारें होती थी। जैसे कि कहाँ मिले? बुरजाहोम जो कश्मीर में है, वहाँ पर जो घर मिले वो गड्ढे करके धरती के ग्राउंड के नीचे के घर थे। और इसको कहाँ? क्योंकि वो इससे सर्दी में बचने के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि कश्मीर में सर्दी पड़ती थी। उनमें सीढ़ियाँ थी अंदर घुसने के लिए और वो उसको सर्दी से भी बचाती थी, साथ साथ वाइल्ड एनिमल से भी बचाती थी, और स्पेशली रात के टाइम में। इसी तरीके से आप जानते हो, ये हमें सबको पता है, प्लेन्स में क्या थी? केव्स, गुफाएं नहीं होती हैं। तो वहाँ जहाँ पर गुफाएं नहीं है वहाँ पर उन्होंने क्या किया? गड्ढा खोद के जगह बनाई। और इसी तरीके से आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया? बहुत सारे कुकिंग हेयर्स मतलब होते हैं चूल्हे, हेयर्स होते हैं चूल्हे, देखे हैं, घर के अंदर भी हैं और घर के बाहर भी है। घर के बाहर बिल्कुल बाहर दीवार जो है, आउटसाइड जो है दीवार के, उसमें लगे हुए चूल्हे हैं। इससे क्या पता चला कि वेदर के अनुसार वो लोग क्या करते थे? अपना खाना घर के या तो अंदर या बाहर, जैसा मौसम होता था उस अनुसार वो खाना या तो अंदर या बाहर बनाते थे। The Neolithic Revolution. The Neolithic periods means new stone age of new stone tools. These new tools were lighter, finer, sharper, pointed and tiny. Tool
of Neolithic periods are different from the early Paleolithic tools, which were comparatively blunt. न्यू का मीन्स होता है, मीनिंग ऑफ न्यू मस्ट मीन्स न्यू, नया. लिथिक मीन्स स्टोन. तो न्यूलिथिक पीरियड जो था, नया स्टोन का युग था, पत्थरों का युग था. यहाँ पर जो टूल्स बनाए गए वो यदि हम कंपेयर करें पैरियोलिथिक एज से, तो वो बहुत ज़्यादा क्या थे, फाइन थे, हल्के थे, शार्प भी थे, पॉइंटेड थे और छोटे थे. और ये टूल्स जो हैं बहुत ही शार्प थे. दिस न्यूलिथिक टूल्स वर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज. और इनको पॉलिश किया हुआ था जिससे क्या है, इनकी शार्पनेस, जो एज की शार्पनेस है, किनारों की शार्पनेस है, वो बहुत ज़्यादा थी. और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं. मोटार पेस्टल्स वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस. ये जो टूल्स थे जिसमें कि मोटार और पेस्टल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता था ग्रेन्स को ग्राइंड करने में, और प्लांट्स के और भी कोई जो चीज़ प्लांट से प्रोड्यूस होती है उसको ग्राइंड करने के लिए. सम ऑफ न्यू टूल्स also made up of animal bones while other had wooden handles. अब इस एज में जो टूल्स बनाए गए उसमें हैंडल्स लगाए गए, वुडन हैंडल लगाया गया. कुछ टूल्स जो थे वो एनिमल्स बोन्स के भी बने हुए थे. The new stone age demanded new ways and new means of living by the people. The steadily food supply from agriculture had enabled them to achieve this change over a comparatively शॉर्ट पीरियड. अब यदि हम देखें, गैदर से और ग्रोवर बनने में बहुत टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, जैसे जैसे आदमी सेटल होने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा, उसको क्या हुआ, बहुत शॉर्ट पीरियड में उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए उसकी लाइफ में. इसीलिए हम इसको, इस पीरियड को कहते हैं, न्यूलिथिक पीरियड को क्या कहा गया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, क्रांति कही गई. ठीक है. However, tools of Paleolithic type continue to be made and used for bulky rough work. लेकिन ऐसा नहीं था कि न्यू टूल्स बना लिए तो पैलियोलिथिक पीरियड्स के टूल्स को वो लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, वैसे टूल्स नहीं बना रहे थे, वो भी बना रहे थे. और कोई बड़ा काम होता जिसमें रफ़ वर्क जो होता, बल्कि मतलब बड़ा रफ़ काम होता, उसमें वो उन टूल्स को यूज़ करते थे. ये आपको बुक में कुछ टूल्स दिए हुए हैं. ये कब के टूल्स हैं, ये पैलेलिथिक पीरियड जो था जहाँ पर टूल्स तो पत्थरों के थे लेकिन ज़्यादा शार्प नहीं थे, वो टूल्स आपको फिगर में गिवन है. इन द न्यूलिथिक एज मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट वर मेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स. अब इस पीरियड में बहुत सारे पॉट्स बनाए गए, अर्दन पॉट, मिट्टी के घड़े बनाए गए. ये एक एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा है. और उसमें क्या करते थे, इस ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे, अनाज को, और कुछ और चीज़ें भी रखते थे. दे बिगेंस टू कुक फूड इन पॉट, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल. वो क्या करते थे उसमें, लेंटिल दाल होती है जिसको मसूर की दाल को बोलते हैं, राइस और व्हीट और लेंटिल वो उन पॉट्स में पकाते थे. दे कुड कैरी फूड in smaller pot to the other places like the field where they worked all day long. और वो उसमें छोटे छोटे जो पॉट्स थे उस पर खाना लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह वहाँ लेके जाते थे, ज़्यादातर खेतों में जहाँ वो दिन भर काम करते रहते हैं और पूरा टाइम, दिन का बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ गुजारते थे, वहीं वो उस पॉट पे खाना बना के और वहाँ ले जा लेते. Gradually people came to know the use of plant fiber and growing cotton and hemp leather. They begins weaving clothes from different kinds of fibers. अब धीरे धीरे जो अर्ली मैंस थे, उन्होंने न्यूलिथिक पीरियड्स के मैंस थे, उन्होंने क्या किया, कॉटन को ग्रो करना सीख लिया कि कॉटन फाइबर किस तरीके से ग्रो करते हैं. और इस तरीके से उन्होंने कपड़ा बनाया जिसको बुन कर उन्होंने अपने लिए क्या किए, कपड़े के लिए और भी दूसरे फाइबर्स यूज़ किए और कपड़ा बनाने लगे. पीपल अडॉप्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर several thousand years, but things do not change everywhere and all at once. In many areas, people still continue to hunt and gather food. However, at some place, people combine farming, herding with hunting
एंड गैदरिंग, दे डिड डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और ये जो भी चेंजेस आए, धीरे धीरे फार्मिंग करने लगे, हर्डिंग करने लगे, मतलब पशु पालने लगे, चारागाह जिसको बोलते हैं वो बन गए। इसमें एक हजारों साल लगे, ये एकदम से चेंज नहीं हुआ। कुछ एरिया ऐसे भी थे जहाँ लोग क्या करे थे, उस समय भी जब काफ़ी लोग फार्मिंग करने लगे थे, पशुओं को पालने लगे थे, तब भी वो हंटिंग वगैरह करते थे। कुछ ऐसे थे जो फार्मिंग के साथ साथ, फार्मिंग और हर्डिंग के साथ साथ हंटिंग और गैदरिंग का भी काम करते थे, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग सीज़न में करते थे।